हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दशमलव संख्याओं की अवधारणा। अब ये दशमलव संख्याओं को कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है, दशमलव संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, दशमलव संख्याओं को घटाया कैसे, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, तो वो सारी बातें आज समझते हैं। सिंपल चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। तो स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्याएं क्या होती है? जैसे कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मैंने कहा 635.632 ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये दशमलव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं क्या? दशमलव संख्या, दशमलव। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? दशमलव। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? 635.632, मतलब ये पढ़ा जाएगा 635 इसके बाद 632 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 632। अब बात करते हैं इनका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है इन संख्याओं का। तो अच्छा, नॉर्मल जैसे संख्या होती, जैसे होता है 635, तो आप कहते कि इसका स्थानीय मान बताओ तो 5 ही आएगा। इसका स्थानीय मान बताओ तो 30 आएगा। ठीक है, जितने अंक होंगे उतने जीरो, तो इसका स्थानीय मान 600 आएगा। तो ये तो ऐसे ही नॉर्मल आप स्थानीय मान निकाल सकते थे, लेकिन दशमलव के बाद कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है? तो दशमलव के बाद जितना भी नीचे जाओगे तो वो भाग होगा। तो हम जैसे पहले का निकालेंगे तो छठवां का 10वां भाग ये है। मतलब कहने का मतलब है 6/10, तो मतलब 0.6 ही तो आया। ठीक है, तो यदि हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 का 100वां भाग ये हो गया। तो मतलब 3 को कैसे? 3/100, 100वां भाग का मतलब 100 से भाग दिया तो 0.03। यदि हम कहें 2 का 1000वां भाग, इसका मतलब इसमें क्या? 2 कितना? 2/1000। 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.00 यहाँ पे लिख देते हैं, 0.002 आ जाएगा। इसका मतलब ये। तो अब आप समझ के चलो कि जैसे कभी दशमलव का स्थानीय मान पूछेगा तो मतलब पहले का जो स्थानीय मान होगा 0.6 होगा, दूसरे का स्थानीय मान 0 पॉइंट से काउंट करते, पॉइंट तो लगाया, एक अंक छोड़ा तो एक आगे 0, फिर जो अंक लिखा है वो 0.03। यदि 2 की बात कर रहे हैं तो पहले लगाया दशमलव तो लगेगा, फिर पहला एक अंक छोड़ा तो 0, दूसरा एक अंक छोड़ा 0, तीसरा एक अंक छोड़ा तो 2। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान 0.6 और इसका 0.03, इसका 0.002, ये स्थानीय मान है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का स्थानीय मान से करा देते, बड़ा सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रब करते हैं, जैसे हमने कहा 73.5284 ऐसे है। तो अब स्थानीय मान निकालना, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो पॉइंट जैसे था, जैसे पॉइंट के बाद सीधा संख्या लिखे 0.5, ये हो गया। इसका स्थानीय मान तो निकालोगे तो कहोगे 0 पॉइंट लगाया, एक अंक छोड़ा तो एक 0 आ गया 2। इसका स्थानीय मान निकालोगे तो 0.2 अंक छोड़ोगे फिर 8 लिख दोगे। इसका स्थानीय मान निकालोगे तो 0.0004, ये स्थानीय मान। इन्हीं को, इसको 10वां भाग बोलेंगे, 5 का 10वां भाग, ये 2 का 100वां भाग, 2 का 1000वां, 2 का 10,000वां भाग। ठीक है, 4 का 10,000वां भाग। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना भी होगा तो लिख भी दोगे। कोई दिक्कत स्थानीय मान निकालने में हो तो बताओ। अगला, अब इनका जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे, दशमलव का जोड़ना। अरे बड़ा सिंपल होता है, 6 3.52
को जोड़ना है 7 3.82 को। तो जैसे नॉर्मल जोड़ा जाता है वैसे ही जोड़ोगे। तो हमने कहा 2 2 4, इनको जोड़ रहे हैं 8 5 13, 13 केरी 3, दशमलव लगा दिया, दशमलव आ गया तो दशमलव 1 हासिल है। 3 3 6 1 7, 7 6 13 और 13 केरी 13, 137.4। तो जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही, बस दशमलव बीच में आ जाता है, जोड़ने में कोई समस्या नहीं। अगला घटाना कैसे होता है दशमलव का, वो देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 8.52 माइनस 37.21, इसको घटाना है। तो अब जैसे नॉर्मल घटाया जाता है कि 2 में 1 गया 1 बचा, 5 में 2 गया 3 आया, 8 में 7 गया दशमलव तो दशमलव आ जाएगा, 8 में 7 गया 1 आया, 6 में 3 गया 3 आ गया, 31.31। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। तो दशमलव का जोड़ना हो गया, दशमलव का घटाना हो गया। अब दशमलव का गुणा कैसे होता है वो समझ लेते हैं। जैसे 6.7 मल्टीपल 3.5 ऐसे हुआ। तो जैसे नॉर्मल आप गुणा करते हो वैसे ही गुणा कर दो। जैसे आप लोगों ने ऐसे नॉर्मल गुणा की 5 का सापना 35, अभी दशमलव से हमें कोई लेना देना नहीं, बाद में हम देख लेंगे। सापना 35, 3 हासिल, 6 पंचे 30, 3 33, एक अंक के बाद गुणा लगा, 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21 और 6 त्रिका 18, 18 2 20। अब इसके बाद संख्या लिखी 5 4 3 2। अब यहाँ पे अंक गिनो, पॉइंट कितने के बाद लगा, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक है, तो टोटल 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। यही आपका आंसर हो गया 23.45। तो गुणा करने में कोई समस्या नहीं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 6 3 7 दशमलव गुणा 6.38 ऐसे कर दिया। अब नॉर्मली गुणा करो, 8 सते 56, 5 हासिल, 8 त्रिका 24, 24 5 29, ठीक है, और 8 छंग 48, 48 और 2 50, ठीक है, एक अंक के बाद गुणा, तो 7 त्रिका 21, 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 2 हासिल, 3 त्रिका 9, 2 गया 11 और 6 त्रिका 18, 18 1 19 गुणा 1 अंक के बाद 7 6 42, ठीक है, 4 हासिल, 6 त्रिका 18 4 22 और 6 4 36, 36 2 38। अब इनको जोड़ लो, ये 6 आ गया, ये 10, ये 3 1 4 5 10 15 16 और 8 1 9 1 10 3 1 4। अब दशमलव गिनो, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो इसका आंसर आ गया 406.406। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, है? नहीं तो गुणा कर सकते हो। अब देख लेते हैं भाग कैसे किया जाता है। रब करते जैसे 0.63 डिवाइडेड 7 ये है। तो अब देखो, यदि हम कह रहे हैं 0.63 का भाग दे रहे हो कितने में, 7 में, 0.3 से भाज्य कर रहे हो 7 का, तो अब देखो 0 में तो जाएगा नहीं, आया दशमलव, क्या 6 में जाएगा, नहीं, तो 0 और 63 9 बार आपका आंसर। या एक दूसरा ये तरीका है कि आपको यदि ऐसे दशमलव लिखा, आप दशमलव भूल जाओ, 7 का 63 9 आया। अब यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद दशमलव लिखा, 1 2 2 अंक के बाद लिखा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो चाहे ऐसे भाग दे दो चाहे ऐसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं भाग देने में। और आपको दिखा देते 1 2 72 डिवाइडेड 8 0.72 में डिवाइड करना है 8 का, तो हम कह रहे हैं 8 का भाग दो, तो दशमलव 72 9 आया,
और 1 अंक के बाद दशमलव। ऐसे मतलब हम दशमलव ये मान के चले छोड़ दिया, तो 8 से भाग दिया 8 9 72, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। या वैसे भी दे दो तो आप कहोगे 8 में भाग नहीं जा रहा है, पूरा लिया तो दशमलव लगा, 0 आया, फिर 9 बार गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। इस चैप्टर में लगभग यही वाले टाइप की देख लेते हैं, गुणा भाग के अलावा और कुछ तो है नहीं। छह दशमलव 05। अब बड़ा सिंपल है, ये आप कर सकते हो। बाकी मैं लास्ट में वीडियो में इसमें स्क्रीनशॉट लगा देंगे, जितने भी ये क्वेश्चन होंगे आप खुद स्वयं से ही कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गए और जो क्वेश्चन होंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर जो आएगा एलसीएम एचसीएफ आएगा। कल आप लोगों को पता होगा, कल दिल्ली में टीचरों ने धरना दिया था, एसएससी का स्कैम हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ, टीचर लोगों ने ये बात करने के लिए गए। अब ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि बात तो करना चाहती नहीं है, ऊपर से लाठी चार्ज करवा देती। और वही हुआ जो दिल्ली पुलिस थी, उन्होंने टीचरों पे लाठियां चलाई। अब ये क्या, और टीचर कोई ये तो था नहीं कि दंगा करने गया है, कि पढ़ा लिखा नहीं है, नेता तो है नहीं कि बिना अनपढ़ है कुछ भी करा सकता है। वहां तो पढ़े लिखे थे और एक से एक नामी टीचर थे, राकेश सर थे, गगन सर थे और अभिनव सर, नीतू मैम, बहुत सारे टीचर ऐसे थे, नामी टीचर थे। तो वो वहां दंगा तो करने गए नहीं थे। उसके बावजूद भी यदि ऐसी सरकार की घटिया नीतियां रहेंगी कि एक तो आपकी गड़बड़ी है, उसके बाद भी आप टीचरों को ही ब्लेम कर रहे हो कि क्यों धरना दे रहे हो, क्यों हमसे पूछ रहे हो कि हमारी गड़बड़ी है क्या। और पहली बात, टीसीएस आपका एग्जाम कराती थी, क्यूटीटी को दे दिया। और क्यों दे दिया, क्योंकि वो सस्ते में, और सस्ते में दे दिया गया। तो भाई जब वो ये कह रहा है कि हमें पैसे ही कम मिला, हमने तो कम पैसे में दिया है सरकार से या एसएससी को दिया है, तो फिर हम कैसे फैसिलिटीज देंगे। तो ये एसएससी को भी समझना चाहिए कि एसएससी ऐसे लोगों को क्यों करा रही कि जहां पारदर्शिता का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अब ये समझ सको कि जहां पे एग्जाम सेंटर है वहां पे पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही। अब बच्चे पहुंच गए, अब वहां पेपर दे रहे, पता चला अंदर रील भी बनाई जा रही, अंदर वो जो कहते नहीं हाई स्कूल इंटर पास करके वहां पे खड़ा कर दिया गया, तो वो रील भी बना रही, ऐसे ही सेंटर बना दिए गए। तो ये सरकार स्टूडेंटों के लिए या बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रही। तो क्या बोला जाए, कुछ बोल नहीं सकते हैं। जब जैसा टीचरों पे इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है तो आम लोगों पे क्या होगा, ये समझ लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सबका अभी समय उनका चल रहा है तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।